दोस्तों, आज इस हिंदी स्पेशल चैनल के माध्यम से आपका पुनः आगे से आगे निरंतर जो होने वाली क्लास है, इसमें आज की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि जो पूर्व में क्लासेस दी जा चुकी हैं, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि उन क्लासों से आपको अच्छी खासी तैयारी करने में मदद मिली होगी और आगे से आगे मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जो अपने इस संधि की जो इस कड़ी में संधि अपनी चल रही है, इस कड़ी में ये आज की यूँ सोच के चलेंगी, ये अपनी आज की संधि के टॉपिक की आज अंतिम क्लास होगी हमारी। तो हमारी जो तीसरी संधि है, दो हम कर चुके हैं दोस्तों, स्वर संधि और व्यंजन संधि। आज की जो हमारी संधि है वो कौन सी है? विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि में भी दोस्तों हमने शॉर्ट नियम बनाए हुए हैं। तो शॉर्ट नियम जैसे जैसे मैं बोलूँगा उस तरीके से आपको भी माइंड में एग्जाम के दौरान भी रिकॉल करना है और वैसे वैसे समझ करके आपको परीक्षा में हल करने की कोशिश करनी है, तो आपके गलत होने के चांस कम रहेंगे। तो दोस्तों, पहला नियम है विसर्ग संधि का। पहला नियम क्या करना है कि विसर्ग के बाद, देखो आपको किताब में जो परिभाषा मिलती है, परिभाषा से वैसे आज तक कोई एग्जाम में नहीं आया है क्वेश्चन, फिर भी हम जिक्र कर लेते हैं परिभाषा की। तो विसर्ग के बाद यदि विसर्ग का जो मेल होगा, यानी विसर्ग लगा हुआ होगा पहले शब्द के अंतर्गत, तो विसर्ग का मेल के बाद यदि कोई स्वर हो या व्यंजन हो, उस विसर्ग के स्थान पर जो परिवर्तन होता है उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब पहला जो नियम है विसर्ग के बाद, अब आप जो भी किताब पढ़ोगे उसमें दे रखा है विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद, लेकिन आपको हमें समझने के लिए आपको क्या करना है? विसर्ग से यहाँ जो पहला नियम है लिखा हुआ क्या है? विसर्ग के बाद, लेकिन आपको क्या करना है? उस पहला जो टुकड़ा होगा उस विसर्ग से पहले दोस्तों आपको साउंड पकड़नी आ की, उस शब्दों के अंतर्गत साउंड क्या रहेगी? अ। तो विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या होगा अ। स्वर में ध्यान देना दोस्तों, स्वर का मात्र और मात्र कौन सा रहेगा? अ रहेगा। और आगे क्या रहेगा? य र ल व। य र ल व। दोस्तों, इसको शॉर्ट करने के लिए इन चारों वर्ड को क्या कहते हैं हिंदी के अंतर्गत? अंतस्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? य र ल व ह, यानी चार का और इतना लंबा याद करने की आवश्यकता नहीं, आपके एक ही झटके में याद करना है अंतस्थ। अंतस्थ के अलावा और क्या होगा? वही हो, तो विसर्ग का क्या बनता? ओ। अब दोस्तों आपको क्या संधि बीच में होगी, बीचों बीच आपको दोस्तों मिलेगी मात्रा ओ की, बीचों बीच दोस्तों मात्रा कौन सी मिलेगी? ओ की। इस नियम से मैं वापस आपको आगाह करना चाहूंगा कि बीचों बीच ओ और कहाँ मिली थी हमें? गुण संधि के अंतर्गत। कहाँ मिली थी हमें? गुण संधि के अंतर्गत। अब गुण संधि में और इसमें क्या करना आपको? क्योंकि ओ की मात्रा दिखेगी, ओ की मात्रा दिखेगी तो दोस्तों आपके दिमाग के अंतर्गत जो भी परीक्षा के अंतर्गत क्वेश्चन आएगा, आपको तत्काल दो ऑप्शन दिमाग में आएंगे, क्योंकि वो चार दे रखा, आपको या तो गुण आएगी या संधि कौन सी आएगी? जो अभी वर्तमान में हम पढ़ रहे हैं, विसर्ग संधि आएगी। तो आपको क्या करना है? कैसे तय करना है कि गुण संधि है या विसर्ग संधि है? तो दोस्तों आपको पहला काम क्या करना है? उस ओ की मात्रा को हटाना है, चाहे विसर्ग संधि हो चाहे गुण संधि हो। दोस्तों क्या करना है? चाहे विसर्ग संधि हो चाहे गुण संधि हो, तो कौन सी मात्रा हटानी है आपको? ओ की मात्रा। उस ओ की जगह पर आपको क्या करना है? यदि गुण संधि होती हो तो ओ के बाद में जो बचा हुआ शेष शब्द है, उस ओ की मात्रा के बाद में बचा हुआ जो शेष शब्द है, उस शब्द के साथ में दोस्तों या तो छोटा ऊ रखिए या कौन सा ऊ रखिए? बड़ा ऊ रखिए, या तो छोटा ऊ रखिए या बड़ा ऊ रखिए। तो अगर ये शब्द रखने पर वो शब्द मैच करता है, यानी कोई सार्थक शब्द बनता है हिंदी का, तो दोस्तों आपको कौन सी संधि करनी है? गुण संधि करनी है। यदि वो मैच रखने पर कुछ शब्द मैच ही नहीं करेगा, कुछ अटपटा शब्द लगेगा आपको, तो संधि कौन सी होगी? ये होगी। अब देखो शब्द आ गया आपके, जैसे नवोदित। कौन सा शब्द आ गया आपके? नवोदित आ गया। देखो आपने इससे समझने हमको एक ही उदाहरण में आपके सारे एक झटके में आपके हल हो जाएंगे। अब नवोदित में देखो पहला काम क्या करना है आपके दिमाग में? वो है संधि, या तो गुण या विसर्ग आई। उस ओ की मात्रा को क्या करना? हटाना है। ओ की मात्रा को हटाना है। उसकी जगह पे यदि गुण संधि होती है तो हमें क्या रखना दोस्तों? अभी बात कर चुके हैं, या तो ऊ रखना, छोटा ऊ या बड़ा ऊ रखना। अब उदित, आप या तो छोटा ऊ बड़ा ऊ रखेगा, तो आपको पता है कि उदित का लेखन में ऊ कौन सा आएगा? छोटा ऊ मैच कर रहा है इस शब्द के साथ में। दोस्तों कौन सा शब्द मैच कर रहा है? उदित शब्द है हिंदी में, इसका उदय हो चुका, उसे हम क्या कहेंगे? उदित। तो वो मैच कर रहा है, इसलिए संधि कौन सी नहीं होगी? विसर्ग संधि नहीं होगी। कौन सी संधि होगी शब्द के अंतर्गत? नवोदित में गुण संधि। ये तो हुआ, इससे पहचान तुरंत। अब ये नहीं आया, अब परीक्षा के अंतर्गत क्या आ गया आपके? जैसे मनोहर, कौन सा शब्द आया? हाँ दोस्तों देखिए, यहाँ बीचों बीच मात्रा कौन सी है? ओ से ओब्लिक है। आपके दिमाग में वही आएगा, तो या तो गुण है या विसर्ग है, गुण है या विसर्ग। और पहला काम क्या करना है? उस ओ की मात्रा को हटाना है, ओ की मात्रा को हटाना है। आगे क्या रखना है? यदि गुण संधि होती है तो छोटा ऊ बड़ा ऊ रखिए। क्या छोटा ऊ रखेंगे? जैसे उहर, बड़ा ऊ भी रखे। क्या दोस्तों ये शब्द मान्य है क्या हिंदी के अंतर्गत? उहर या उहर,
नहीं होता है, जच ही नहीं रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या करना, आप कौन सी संधि को गलत कर देनी है, गुण संधि दिमाग में नहीं आनी चाहिए। संधि कौन सी होगी, विसर्ग। हमें पता चल गया कि ऊ रखने पर मैच नहीं कर रहा हमारा शब्द, इसलिए संधि कौन सी हुई, विसर्ग हुई। अब आपको क्या करना है, विसर्ग संधि के लिए टुकड़े के लिए क्या करना है, पहला काम करना, उस ओ से ओगली की मात्रा को हटानी है। उस ओ से ओगली की मात्रा को हटा करके उसकी बदले में, उसकी एवजी में हम क्या लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, और जो बच रहा वो वापस यूं लिख देंगे। अपने जो शब्द था देखो मनोहर, कौन सा शब्द था, मनोहर, तो यहाँ उसकी मात्रा हटाएंगे, इसकी एवजी में क्या लगाएंगे, विसर्ग लगाएंगे, और ये लिख दिया मैंने, और बाद में प्लस लगा कर वापस जो शेष बचा हुआ शब्द वो क्या लिख दिया, मैं हर लिख दिया। अब दोस्तों कैसे वो बना, इसमें लिखा हुआ विसर्ग। विसर्ग से पहले देखिए मना में साउंड कौन सी आई है, तो आपको रटना है भी अह के बाद, किसके बाद होगा, अह के बाद। देखो प्रत्येक वर्ग का 3 4 5 वर्ण 11 लगा, तो हमें हमारे क्या आया अभी, हाँ आया है, तो हाँ आएगा तो विसर्ग का क्या बनता है, ओ बनता है। विसर्ग का क्या बनता है, ओ बनता है। दोस्तों बहुत सारे कई सारे उदाहरण इसमें भरे पड़े हैं, देखिए समझते हैं। जैसे आगे आपके लिए, तो पहले मैं शब्द लिख रहा हूँ यशोधरा, कौन सा शब्द है भाई, यशोधरा। जैसे शब्द कौन सा आ गया आपके, शिरोमणि आ गया। जैसे आगे आगे ये बार बार रीड के अंतर्गत, थर्ड ग्रेड के अंतर्गत आया हुआ है सरोवर, कौन सा शब्द है अभी, सरोवर है। जैसे एक शब्द है बार बार, आपको दोस्तों याद रहना, एक शब्द आपको मैं बता रहा हूँ पहचान के लिए। ऐसे हिंदी में कोई अगर कोई शब्द पूछा जा रहा है संधि कौन सी, उस शब्द के प्रारंभ में यदि आपको मन दिख जाए, क्या दिखे, ऐसे शब्द होगा जिसमें मन दिख जाए, जिसमें मन जुड़ा हुआ है, वो हमेशा और हमेशा आपके कौन सा शब्द ही होगा, संधि का उदाहरण होगा, वो विसर्ग संधि होगा। कौन से शब्द का होगा, वो विसर्ग संधि का होगा। जैसे आपके आ गया मनोरथ, कौन सा रथ है, मनोरथ। अब यहाँ देखिए यशोधरा, शिरोमणि, सरोवर, मनोविज्ञान और मनोरथ है। अब बीचों बीच कौन सी मात्रा दिखी, इन सब तमाम शब्दों में ओ की मात्रा, कौन सी मात्रा दिखी, ओ की मात्रा दिखी। पहचान हुई कौन सी संधि है, विसर्ग। गुण संधि भी आएगी, ये भी आएगी, लेकिन अब इन देखो तमाम शब्दों के आगे, उस ओ की मात्रा वाले शब्द के आगे ऊर्ध्वा शब्द लिखोगे, मैच नहीं किया, संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। उमणी शब्द होता है क्या, नहीं हुआ, यानी ऊ रखोगे मैच नहीं करेगा। पहली दृष्टिया में, प्रथम दृष्टि से आपको पता चल गया कि संधि कौन सी नहीं करनी है, गुण संधि नहीं करनी। कौन सी संधि नहीं करनी दोस्तों, गुण संधि नहीं करनी। संधि कौन सी करेंगे, विसर्ग। इसमें टुकड़े करने के लिए क्या करना, उस तमाम जो इन सभी शब्दों के अंतर्गत जो ओ की मात्रा लगी हुई, उस ओ की मात्रा को हटाएंगे, विसर्ग लगाकर प्लस लगाकर जो बचा हुआ शब्द वापस लिख देंगे। कोई ज्यादा आपको तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यशा प्लस धरा, यशा प्लस धरा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, शिरा प्लस मणि, शिरा प्लस मणि। दोस्तों ये शुद्ध शब्दों में बार बार पूछा जा चुका है कि शिरोमणि शब्द में कौन सी मात्रा सही होती है, तो शिरोमणि में मणि की मात्रा छोटी आती है। आपको कई पुस्तकों में मणि की मात्रा बड़ी मिलेगी, तो आपके कौन सा वाला राइट होगा, छोटे मात्रा वाला ही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए सार का जो पर्याय होती है, और ये दीर्घ संधि में आता है, एक तो होता है फणी, एक होता है मणि। तो फणी में मात्रा होती है बड़ी, और मणि में क्या होती है, छोटी होती है। मणि छोटी, फणी बड़ी, मणि छोटी और फणी बड़ी होती है। तो शिरोमणि शब्द हो जाएगा शिरा प्लस मणि, इसका हो जाएगा सरह प्लस वर, सरह प्लस वर, और यहाँ पर हो गया मन प्लस विज्ञान, और शब्द हो गया आपके मनोविज्ञान। यहाँ पर हो गया मन प्लस रथ। और मन वाले बहुत सारे उदाहरण, जैसे मैं आपका अंतर मन का बल बढ़ाऊंगा तो उसे बोलूंगा मनोबल, क्या बोलूंगा, मनोबल। और मना प्लस बल, मना प्लस बल, आपके अंदर की जो भावना है, तो वो उसे हिंदी में क्या कहेंगे, मनोभावना। क्या कहेंगे दोस्तों, मनोभावना। तो यहाँ पर टुकड़े क्या हो जाएंगे, मना प्लस भावना, मना प्लस भावना। अब यहाँ देखिए इस शब्द देखिए, इस विसर्ग से पहले साउंड तमाम शब्दों में क्या आ रही है, अह। आगे देखिए क्या है, द, क्या है यहाँ पर, द है। तो द में देखिए कौन सा है, ट, थ, द, कौन सा वर्ण हो गया, चौथा वर्ण। चौथा वर्ण आ सकता है अपने, चौथा वर्ण अपने आ सकते हैं, तो भी विसर्ग क्या बनेगा, ओ बन जाएगा। इसी प्रकार से देखो माँ कौन सा है, प, फ, ब, भ, म, कौन सा वर्ण है, पांचवा अपने आ सकते हैं, तो पांचवा आया तो भी अपना क्या बन गया, अपना ओ बन गया है। फिर आगे भी यह मनोयोग, जैसे बोल रहा हूं मैं मनोयोग, मन प्लस योग, मन प्लस योग, तो यह आ गया अपने, मैंने अभी लिखा है मनोरथ, मन प्लस रथ, क्या आ गया, मनोरथ हो गया। जैसे एक शब्द बार बार आया है, जैसे इसी के अकॉर्डिंग जो बचा हुआ उसका हम देख लेते हैं। अब ला आ जाए तो ला कौन से शब्द में आ जाएगा, जैसे आ गया आपके अधोलोक, कौन सा लोक आ गया अभी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, हिंदी के अंतर्गत जहां कहीं भी एक तो आपको देखना है ये शब्द, जिस भी शब्द के अंतर्गत पहले में मनो दिख रहा है, मनो दिख रहा है दोस्तों, क्या दिख रहा है, मनो मनो मनो, मनो दिख रहा है, संधि होगी विसर्ग, और कहीं नहीं करनी। मनो दिखते ही कौन सा संधि करनी, विसर्ग। इसी प्रकार से ये रटना आपको, अधो, अधो दिखते ही कौन सा करना है, विसर्ग संधि। अधो मनो, अधो मनो, अधो मनो दिखती है आपको करनी विसर्ग संधि। और उसके लिए क्या करना है आपको, अधो दिख रहा है वहां पर क्या कर दो, अध, अधो दिख रहा है वहां पर आपको क्या करना है, अधा करना है,
मनो दिख रहा है, वहां पर क्या करना है, मना करना है, और बचा हुआ जो शेष शब्द है उसको वापस यूं की यूं लिख देना। कोई आपको कोई भी शब्द लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अधा प्लस लोग। अब एक जगह रट लिया आपने, अधा के बहुत सारे उदाहरण बन जाएंगे। आपको अधा अधो दिखेगा, मैं कहूंगा भाई नीचे के जो हस्ताक्षर होंगे, हिंदी में कहते हैं अधो हस्ताक्षर। क्या कहते हैं हिंदी में, अधो हस्ताक्षर। नीचे जिसका मुख होगा उसे कहेंगे अधोमुखी। क्या कहते हैं दोस्तों, अधोमुखी। और जैसे नीचे का जो लोक है उसे क्या कहते हैं, अधोलोक। दोस्तों ये जो टय बची है वो पाताल का, नीचे का लोक कौन सा, अपना पाताल है। तो अधोलोक किसका बन गया है, जैसे नीचे के जो वस्त्र होते हैं उसे कहते हैं अधो वस्त्र। क्या कहते हैं दोस्तों, अधो वस्त्र। तो आपको यहाँ पर क्या है, दो शब्द याद रखने, अधो और मनो, अधो और मनो। जैसे नीचे की जो गति है उसे हिंदी में क्या कहेंगे, अधोगति। क्या कहते हैं, अधोगति। यहाँ पर शब्द के टुकड़े क्या हो जाएंगे, अधा प्लस गति, अधा प्लस गति। यहाँ पर देखो क्या आया, ग आया, और ग कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, क ख ग, तीसरा आ गया, तीसरा वाला उदाहरण कर लिया, चौथा वाला कर लिया है, पांचवा वाला कर दिया है, यह रख दिया हमने, मनोरथ रख दिया है, अधोलोक वाला भी लिख दिया है, और अधो वस्त्र भी बता दिया है, मनोहर भी बता दिया। ऐसे कई तमाम जो शब्द होंगे, अलग अलग जो उदाहरण आएंगे, लेकिन आपको याद रहेगा कि 3 4 5 वर्ड, य र ल व, उसको अंदस्त बोल दो, ह बोल दो, और एक मात्र ये उदाहरण भी बताता हूँ आपको। ये आपको कौन सा है भाई, केवल स्वर कौन सा आएगा, मात्र और मात्र अ, मात्र और मात्र कौन सा आएगा, इसमें क्या आएगा, जैसे मैं देखो अभी रटवा है, मनो मनो दिखते हैं, आपको क्या करना है, विसर्ग संधि करनी है। जैसे आ गया मनोभिलाषा, कौन सा अभिलाषा है, मनोभिलाषा। तो आपको दोस्तों क्या करना है, मनोभिलाषा में अब देखो यहाँ पर क्या है कि देखो दो दिमाग में, या तो गुणी है, विसर्ग की आएगी। अब ऊ मैच करोगे तो गुण होती है, अब उभिलाषा शब्द होते ही नहीं हिंदी के अंदर में। तो आपको पता है देखो, अगर उसमें बाकी दूसरे शब्द होते उसमें कुछ नहीं लगते, जो शब्द बचा हो वापस यूं क्यों लिखते। अब अपना जो शब्द बचा हो वो क्या है, विलाषा। क्या विलाषा शब्द मैच करेगा ये। तो दोस्तों यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, अभिलाषा। क्या लगाना पड़ेगा, अभिलाषा। तो यहाँ पर टुकड़े क्या हो गया, मना प्लस अभिलाषा, मना प्लस अभिलाषा। देखो दोस्तों यहाँ पर साउंड क्या है, आगे क्या है हमारा अ। अब देखो यहाँ पर अह, उससे पहले हमेशा शब्दों में अही आ रहा है, अह के बाद में एक मात्र स्वर आ रहा है, एक मात्र स्वर कौन सा, वो अ है। तो इसकी एवजी में भी अपना रिजल्ट क्या बनेगा, ओ। दोस्तों क्या बनेगा, ओ। ऐसे शब्दों के अंतर्गत आप जोड़ोगे उस विसर्ग का ओ बन जाएगा, और ये जो अ होगा वो अ हट जाएगा। अ की एवजी और विसर्ग की एवजी में हमारे क्या आया है, ओ से ओगली की मात्रा है। बाकी तमाम जो व्यंजन होंगे उसमें क्या है भी, उस व्यंजन के आगे कुछ कोई भी बदलाव नहीं होता, यूं की यूं वापस हम लिख देते हैं। दोस्तों मनोभिलाषा या आपके शब्द है मनोउदान। कौन सा उदाहरण है, मनोवधान, मनोवधान। अब यहाँ पर क्या दिखा, मनो दिख गया। आपको क्या करना है, मना। अब वधान शब्द होता है क्या हिंदी में, हिंदी में होता है अवधान। हिंदी में क्या होता है, अवधान। जैसे आपके परीक्षा के अंदर कहेगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है सावधान। कौन सा आ गया, सावधान आ गया। तो आपको क्या करना, स प्लस अवधान, स प्लस। तो हिंदी में सार्थक शब्द क्या है, अवधान होता है। तो ये जो अपने पहला जो नियम था, वो पहला नियम हमने समझ लिया है, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी उदाहरण आए परीक्षा के अंतर्गत तो आपको वो समझ करके आसानी से वो आपको सही करना है। अब दूसरा जो नियम है, दूसरा नियम दोस्तों मैं सरल करने की कोशिश करूंगा। दूसरे में क्या करना है भाई, यहाँ जो विसर्ग से पहले जो साउंड होगी, पहले तो अह था, यहाँ पर क्या होगा, तमाम शब्दों में आपको या मिलेगी छोटी ई या मिलेगा छोटा ऊ। तो आपको रखना इह या ऊ, इह या ऊ। यानी उस विसर्ग से पहले मात्रा क्या मिलेगी, या तो मिलेगी छोटी ई की, या कौन से की मात्रा मिलेगी, बड़ी ई की में कुछ शब्दों के अलावा। लेकिन तमाम जो शब्द होंगे लगभग शब्दों में यही मात्रा मिलेगी। इसके बाद इह या ऊ के बाद प्रत्येक वर्ग का प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या स्वर या य व ल हो तो विसर्ग का, य व ल हो तो विसर्ग का र बनता है। विसर्ग का र बनता है। विसर्ग का क्या बनता है, र। विसर्ग का क्या बनता है, र। दोस्तों यहाँ पर देखो र को मैंने हलंत लगाया, तो र क्या बनेगा, आधा। र क्या बनेगा, आपको हिंदी में वापस यहाँ पर देखो, उसमें भी जिक्र किया था पहले नियम के साथ में गुण संधि का। दोस्तों यहाँ पर भी जिक्र कर रहा हूँ मैं वापस पुनः आपको। तो यहाँ पर भी गुण संधि, यहाँ पर भी गुण संधि, दो संधि दिमाग में आएंगे। ऐसे उदाहरण आएंगे तो वहाँ भी गुण संधि दिमाग पहले वाले नियम के साथ, यहाँ भी दिमाग में आएगा विसर्ग संधि के साथ गुण संधि दिमाग में आएगी। अब इसमें और उसमें क्या फर्क है, कहाँ पर गुण करेंगे, कहाँ पर विसर्ग संधि करेंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई शब्द होगा जहाँ पर बीचों बीच रेप दिख जाए, बीचों बीच वर्ण के ऊपर क्या दिख जाए, रेप, वहां तो संधि कौन सी करेंगे दोस्तों, विसर्ग संधि। वहां पर कौन सी संधि करेंगे हम, विसर्ग संधि। यदि अंतिम वर्ण के ऊपर रेप दिख जाए, ऐसा कोई भी शब्द हो और अंतिम वर्ण के ऊपर रेप दिखेगी,
तो दोस्तों वहां पर संधि कौन सी होगी? गुण संधि। संधि कौन सी होगी? गुण संधि। हम समझ चुके हैं, जैसे आगे अंतिम वर्ण के ऊपर रेप दिख जाए तो महर्षि कौन सा है भाई? महर्षि। उस रेप की जगह समझा चुका हूँ, रेप की जगह आपको री से ऋषि लिखना है, रेप की जगह क्या लिखना है? री से ऋषि लिखना है। और यहाँ क्या, या तो आ की मात्रा या आ की मात्रा महा नहीं होता दोस्तों, क्या होता है हिंदी का सार्थक शब्द? महा। महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि हो जाएगा। तो ये तो पहचान होगी, अंतिम वर्ण के ऊपर रेप आए तो संधि होती है अपनी गुण, संधि होती है अपनी गुण। और बीचों बीच यदि रेप आए तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक तो दिखेगा रेप, एक तो क्या दिखेगा दोस्तों? रेप। या तो दिखेगा वो आधा र और या आपको दिखेगा पूरा र, या तो दिखेगा आधा र या क्या दिखेगा? पूरा र। तो दोस्तों क्या करना है, ऐसे कोई भी शब्द जिसमें ये विसर्ग संधि होगी तो या तो रेप दिखेगा या पूरा र दिखेगा, रेप दिखेगा या पूरा। आपको पहला काम क्या करना है? आधा र या पूरा र दिखे, संधि कौन सी करेंगे हम? गुण संधि। संधि कौन सी करेंगे हम? गुण संधि करेंगे। अब सॉरी, कौन सी संधि करेंगे? विसर्ग। कौन सी करेंगे हम? विसर्ग करेंगे। विसर्ग संधि में टुकड़े करने के लिए क्या करेंगे? टुकड़े करने के लिए उन आधा र और पूरे र को हटाइए, आधा र और पूरे र को हटाइए, और उसके बदले में क्या लगाना हमें? उसके बदले में हमें क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। यदि वो आधा र है, यदि वो रेप के माध्यम से उदाहरण में दिख रहा है तो कुछ नहीं करना, उस रेप को हटाना है और सिर्फ और सिर्फ क्या लगाना हमें? ये विसर्ग लगाना है। जो शेष बचा हुआ वापस लिख देंगे। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम। निर्धन कौन सा आ गया? निर्धन आ गया। बीचों बीच क्या दिख रहा है? रेप। रेप के उच्चारण जो जहां आता है वहां पर लगाएंगे विसर्ग। रेप का जो उच्चारण है वहां नी और धा के बीच, नी और धा के बीच। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? निह, और आगे प्लस क्या लगा देंगे? धन। कुछ नहीं करना है, रेप की जगह पर विसर्ग लगाना है, कुछ नहीं करना है। रेप के बदले में हमें क्या लगाना है? विसर्ग का प्रयोग करना है। और यदि वो पूरा हो तो क्या करना दोस्तों? जो काम रेप में किया वो तो करना ही, उसके साथ में दूसरा काम और करना है। उस रेप को, रेप हो तो भी, पूरा रहा हो तो भी, उसको हटा करके उसकी एवजी में क्या लगाएंगे? विसर्ग। उसकी एवजी में क्या लगाएंगे दोस्तों? विसर्ग लगाएंगे। अब आगे क्या करना? दूसरे टुकड़े के अंतर्गत हमें पता है दोस्तों, वो जो र बना हुआ पूरा दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है दोस्तों? वो जो र पूरा हुआ दिख रहा है क्योंकि उसमें स्वर मिला तब वो र पूरा बना है। तो जैसे स्वर में साउंड आएगी, जैसे स्वर में मात्रा लगी हुई है, वैसा स्वर आगे लिखेंगे, वैसा स्वर हम लगे। दोस्तों यदि मैं बोल रहा हूँ र दिख रहा है, आपको ऐसा कोई उदाहरण होगा जिसमें क्या दिख रहा है दोस्तों? र। तो दोस्तों आगे क्या लिखेंगे हम? अ। दोस्तों क्या लिखेंगे हम? अ। यदि वो रा दिख रहा है, क्या दिख रहा है? रा। तो आगे क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे हम? आगे मात्रा लिखेंगे। यदि वो दोस्तों क्या दिख रहा है अभी? री। क्या दिख रहा है दोस्तों? री। यानी र की बारगड़ी चलेगी और जैसे जैसे वो दिखते जाएगी, जैसे जैसे मात्रा होगी, जैसे देखो दोस्तों ये आया हुआ है, अभी मैंने जिक्र किया था री दिख रहा है। अब इसमें नियम के मार्फत हम उदाहरण करते हैं। जैसे आ गया दोस्तों निरीक्षण। कौन सा शब्द आ गया? निरीक्षण। आपको बीच बीच क्या दिखा? र दिखा। तो पहला काम क्या करना? आधा रहा होगा पूरा उसका हटाना है, उसकी एवजी में क्या लगाना है? विसर्ग लगाना है। अब कौन सी मात्रा इसमें? क्योंकि अगर आप क्षण लिखते हो तो आपका गलत हो जाए, क्योंकि इसे पूरा बना हुआ है। तो जैसी स्वर की मात्रा है वैसा आपको लिखना पड़ेगा। तो निह प्लस ईक्षण क्या हो गया अपना? निरीक्षण। निह प्लस ईक्षण क्या हो गया? निरीक्षण हो गया। तो आपको पता चल गया ये क्या हो गया? निरीक्षण शब्द में है वो संधि कौन सी हुई? विसर्ग संधि हुई। संधि कौन सी हुई? विसर्ग संधि हुई। अब यहाँ पर क्या है? आधा लेवल जैसे आ गया आपको अंतर्वेद। कौन सा वेद है? अंतर्वेद। बीचों बीच क्या दिखा आपको? रेप दिखा। रेप की जगह पर क्या लगाएंगे? विसर्ग लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया? कुछ शब्दों में मैंने कहा था अभी, कुछ शब्दों में आ की साउंड आएगी, बाकी तमाम जो होगा वो, और बाकी आपको क्या है? बीचों बीच रेप दिखेगा, रेप की जगह भी क्या करना है? अब यहाँ देखो अंतः प्लस वेद, अंतः प्लस वेद। अब यहाँ देखो विसर्ग के बाद में यह आ सकता है अपना और वह आ सकता है, तो वह आ गया तो भी विसर्ग का क्या बन जाएगा अपना? र बन जाएगा। विसर्ग का अपना क्या बन जाएगा? र बन जाएगा। और एक जैसे आ गया, हमने लिखा था अभी छोटी, लेकिन हम जानते हैं आशी लिखते हैं तो क्या आएगा अपना? ये रीड में बार बार आ चुका है, आशी प्लस वाद। आशी प्लस वाद है। तो दोस्तों ये शुद्ध शब्दों में भी आता है, वो आपको गुमराह करने के लिए एग्जाम में शब्द र लगा देता है रेप, जो आपका क्या हो जाएगा? गलत। वहां पे रेप लगता है और वो अपना शब्द बन जाएगा आशीर्वाद। क्या बन जाएगा दोस्तों? आशीर्वाद। क्या बन जाएगा? आशीर्वाद। तो ये उदाहरण बार बार आ चुका है, तो वो देखते आपको कौन सा करना है? विसर्ग संधि करना है। जैसे आ गया आपके, और एक दोस्तों पुनः वाला दिख जाए। कौन सा वाला दिख जाए? पुनः वाला। पुनः में बहुत सारा उदाहरण मिलेगा। जैसे आपके आ गया पुनर्बलन। कौन सा आ गया अभी? जैसे आ गया आपके पुनरागमन। कौन सा आ गया है? पुनरागमन। जैसे आपके आ गया पुनर्विवाह। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। आपको क्या दिखेगा? या तो रेप दिखेगा या पुनर। रेप दिखेगा या पुनर। तो रेप दिख रहा है तो कुछ नहीं करना, उस रेप की जगह पर आपको क्या लगाना है? विसर्ग। और बचा हुआ शब्द वापस लिखना है पुनः प्लस बलन। तो विसर्ग के बाद में देखिए प फ ब कौन से नंबर का है? ये आ गया ये
तीसरा नंबर आ सकता है, तो ये अपना सही हो गया पुनः। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब अगले वाले उदाहरण में यहाँ पर र पूरा दिख रहा है, इसको हटाएंगे, उसके एवजी में क्या लगाएंगे, विसर्ग। और इसके अब आग की साउंड आ रही तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, आग स्वर लिखना पड़ेगा, और बचा हुआ शब्द वहां लिख दिया। तो पुनः प्लस आगमन शब्द क्या हो गया अपना, पुनरागमन। पुनः प्लस आगमन शब्द हो गया। और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, पुनः प्लस विवाह, पुनः प्लस विवाह। तो यहाँ पर रेफ की जगह पर कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि पूरा र हो तो स्वर लिखते हैं, आधा रेफ हो उसके आगे जो बचा हुआ वो लिखते हैं, कोई भी स्वर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। जैसे आ गया आपके शिक्षा के अंतर्गत दुर्भावना, कौन सी भावना आ गया भाई, दुर्भावना। तो यहाँ पर रेप दिखा है, क्या लगा दो, विसर्ग लगा दो, बच्चा वहां से वापस लिख दो, दुह प्लस भावना, दुह प्लस भावना। देखो ब कौन सा, प फ ब कौन से नंबर का है, ये हो गया अपने चौथे नंबर का हो गया। तो भी हमारे क्या बनेगा, हमारे ये विसर्ग का रेप बनेगा। इसी प्रकार से बार बार आया हुआ है धनुर्धर, कौन सा है भाई, धनुर्धर, धनुर्धर। तो यहाँ पर क्या होगा, धनु प्लस धर, धनु प्लस धर, धनु प्लस धर, और क्या बन गया भाई, धनुर्धर। तो ये विसर्ग का क्या बन रहा है, रेफ, विसर्ग का क्या बन रहा है, रेफ। तो आपको दोस्तों याद रहे ये नियम है, बीचों बीच कहीं पर भी आपको तो ज्यादा उदाहरण करने के बजाय दो ही दिमाग में रखना है, रेफ या र। रेफ या पूरा र दिखे संधि करेंगे विसर्ग, रेफ या पूरा र दिखे संधि करेंगे विसर्ग, संधि करेंगे। उस रेफ या रेफ को हटाना है और वो क्या लगाना आपको, विसर्ग। जो बच रहा जो वापस ये क्यों लिख देना, यदि पूरा र दिख रहा है तो उस र को हटाना, पहला काम तो करना है, विसर्ग लगाना है। और आगे क्या करना, उस र के अंतर्गत जैसी साउंड है, जैसी मात्रा लगी हुई है, वैसा वैसा हम स्वर लिखेंगे। जैसे आगे आपके निरामय, कौन सा आ गया भाई, निरामय। तो यहाँ देखो क्या दिखा, रा दिखा। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, नियम प्लस क्या लगाए, आमय, क्या लगाएंगे, आमय, नियम प्लस आमय क्या हो गया अभी, निरामय हो गया। इसी प्रकार से आगे आपके निराश्रित, ये भी आया हुआ बार बार एग्जाम में, निराश्रित, नियम प्लस आश्रित, नियम प्लस आश्रित, नियम प्लस आश्रित। तो ये दूसरा नियम हुआ अपना विसर्ग संधि के अंतर्गत, जिसका जो रिजल्ट बना था रेफ, क्या बना था दोस्तों, रेफ, विसर्ग बना था, रेफ बना था। अब आपने देखिए दोस्तों, आप अभी आपने जरा सा सोचा हो तो दोनों नियम के अंतर्गत हमने जो आगे जो अपने जो वर्ण रखे थे 3 4 5, क्या रखे थे 3 4 5, अब देखो 2 बार हमने रख दिया। तो दोस्तों क्या होगा इसमें, वो जो पहला दूसरा है बेचारे नाराज हो जाएंगे कि हमें क्यों नहीं रख रहे हैं, दोनों नियम में वही रख रहे हैं 3 4 5 3 4 5। तो दोस्तों अब हम क्या रखेंगे, पहला दूसरा वर्ण, क्या रखेंगे हम, पहला दूसरा वर्ण रखेंगे। अब ये जो अपना जो तीसरा नियम दोस्तों, कौन सा नियम हुआ, हो रहा अपना क्रम से तीसरा। तीसरे में क्या करेंगे, यदि विसर्ग के बाद, किसके बाद, विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का, विसर्ग के बाद प्रत्येक वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो, पहला या दूसरा वर्ण हो तो, पहला या दूसरा वर्ण हो तो, पहला दूसरा सब पता चल गया अपना, का प ट ट थ, ये जो होगा। तो इसमें क्या बनेगा अपने, यदि अब जो मैं बता रहा हूँ उसमें लगभग वो रिजल्ट रहेंगे। क्या क्या हो तो आपको क्या बनना चाहिए, हो तो देखो यहाँ पर हो तो क्या बनेगा, श स बनेगा, हो तो स बनता है, स बनता है। अब कब क्या बनेगा हमें क्या पता, तो मैं आपको शॉर्ट कराऊं उस नियम को। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद क ख प फ ट ठ हो तो आपका ये श बनेगा, क्या बनेगा, षटकोण वाला आधा बनेगा। दोस्तों क्या बनेगा, षटकोण वाला आधा बनेगा। यदि विसर्ग के बाद, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो, यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो आपके क्या बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा, शलगम वाला श आधा बनेगा। यदि विसर्ग के बाद तो अब शेष बचा हुआ क्या, त या था हो तो आपके क्या बनेगा, ये बनेगा। दोस्तों ये आपको याद रहेंगे, ये रहने चाहिए। कौन से बनेगा, कभी क्या बनेगा, क ख प फ ट ठ, और हो तो आपको क्या बनेगा, षटकोण वाला आधा बनेगा। च छ हो तो शलगम वाला आधा बनेगा, और थ थ हो तो सपेरा वाला आधा बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट हमेशा आधे बनेंगे। रिजल्ट यानी आपको क्या कर सोचना है, क्या समझना है कि तीनों जो श होंगे, तीनों श आधे दिखेंगे, पूरे कभी नहीं दिखेंगे। तीनों श दोस्तों क्या दिखेंगे, ऐसा कोई उदाहरण होगा बीचों बीच तीनों श आधे दिखते हो तो दिमाग में आएंगे आपके कौन से संधि आएगी, विसर्ग। एक जगह आएंगे, इन दोनों में तो विसर्ग ही आएगी और कोई दिमाग में नहीं आएगी। यदि ये दिख रहा हो, यदि क्या दिख रहा हो, सपेरा वाला आधा दिख रहा हो, ऐसा कोई भी उदाहरण होगा, सपेरा वाला आधा दिख रहा हो तो संधि आएगी दोस्तों 2। संधि कौन सी दिमाग में आएगी, 2। कौन सी आएगी, या तो संधि आएगी आपकी कौन सी, व्यंजन। संधि कौन सी आएगी, व्यंजन। या कौन सी आएगी संधि आपके, विसर्ग। या कौन सी आएगी, विसर्ग संधि आएगी। अब व्यंजन संधि और इसमें कैसे पहचान करेंगे कि व्यंजन है या विसर्ग है। यदि दोस्तों यदि आधा स आ रहा है और आधे स से पहला यदि परि या सम दिख जाए, यदि क्या दिख जाए, परि या सम, तो दोस्तों कौन सी संधि होगी हमारी, उस उदाहरण में व्यंजन। उस उदाहरण में कौन सी होगी, व्यंजन। कौन सी होगी,
व्यंजन, ये वाला और ये वाला। जैसे आपने देखा होगा, देखो ये हम पढ़ चुके हैं परिष्कार, कौन सा हो गया परिष्कार, दो शब्द रट लो आप, परिष्कार और संस्कार, परिष्कार और संस्कार। अब ये देखो आधा सा ये षटकोण वाला भी आ रहा है और सवेरा वाला भी आ रहा है, तो आपको लेकिन उससे पहले देखो सा से पहले क्या है हमारा सम है, उस सा से पहले हमारा क्या है परि। तो दोस्तों क्या है चाहे वो आधा शाह है, आधा शाह से पहले परि या सम दिख जाए, आधा शाह से पहले परि या सम दिखता है तो संधि हम कौन सी करते हैं व्यंजन संधि। परि या सम दिखता है संधि रहेगी अपनी व्यंजन, गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। परि या सम दिखेगा तो संधि कौन सी होगी व्यंजन। बाकी तमाम शब्दों के अंतर्गत जो भी शब्द आता है हिंदी के अंतर्गत वह संधि कौन सी करेंगे हम विसर्ग करेंगे, कोई सा भी शब्द दिखता हो। अब रही बात पहचान तो होगी भी शाह आधा दिखता है उससे पहले परि या सम हो तो व्यंजन संधि होगी, बाकी तमाम शब्दों में कौन से रखेंगे हम विसर्ग संधि रखेंगे। अब रही बात टुकड़े करने की, टुकड़े करने के लिए क्या करना है, जो भी वो आधा दिख रहा है उसको हटाना है, उसकी एवजी में हमें विसर्ग लगाने और कुछ नहीं करना, उसकी एवजी में हमें क्या लगाना है विसर्ग लगाना है। जैसे शब्द आ गया आपके निष्कपट, कौन सा शब्द आ गया दोस्तों निष्कपट, कौन सा शब्द आया निष्कपट आया। जैसे आपके आ गया दोस्तों निष्पक्ष, कौन सा पक्ष आ गया है भाई निष्पक्ष। जैसे दोस्तों आपके आ गया है निष्फल, कौन सा आ गया है भाई निष्फल। जैसे आपके दोस्तों आ गया है भाई निष्ठुर, कौन सा शब्द आ गया है निष्ठुर। देखिए यहाँ पर क्या कहेंगे निह प्लस कपट, निह प्लस कपट। अब ये देखो विसर्ग के बाद ते वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, तो क कौन से नंबर का है पहले नंबर का, क कौन से नंबर का है पहले नंबर का। क आ रहा है तो विसर्ग के साथ में क्या बनता है श बनता है। कब क्या बनता है हमने लिख दिया क ख फ ट ठ हो तो क्या बनता है हमारा षटकोण वाला बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या आया क आया तो कौन सा बना पर ये श वाला बन गया षटकोण वाला था। अब यहाँ देखो नहीं, अब ये टुकड़े क्या होंगे, आपको पहले टुकड़े करने के लिए क्या करना उस आधे को हटाना है और आधे को हटा करके एवजी में क्या लगाना है विसर्ग लगाना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे निय प्लस पक्ष, निय प्लस पक्ष। ये देखिए दोस्तों क्या लिखा होगा प आए तो भी क्या होगा। अमूमन आपके ये फॉर्मूले ही काम आएंगे, ये फॉर्मूले तीनों रटे हुए होने चाहिए दोस्तों। क ख प फ ट ठ हो तो षटकोण वाला बनेगा, च छ हो तो शलगम वाला बनेगा, ट थ हो तो सपेरा वाला आधा बनता है। अब ये देखो इसमें क्या होगा निय प्लस फल, निय प्लस फल। आगे क्या होगा निह प्लस ठुर, निह प्लस ठुर, ये ठा आ गया अपना। इसी प्रकार से ये दूसरे वाले जो है श का बनता है शलगम वाला, उसमें आपको क्या करना जैसे आपके आ गया निश्चल, क्या आ गया है निश्चल। जैसे आपके आ गया है निश्चय, क्या आ गया है दोस्तों निश्चय आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा आपके निह प्लस टुकड़े में क्या करना है वो हटाना है विसर्ग लगाना है। निह प्लस छल, निह प्लस छल, यहाँ पर क्या होगा निह प्लस चय। अब यहाँ देखिए दोस्तों च या छ दो से समझ लेते हैं अपन। आगे क्या आ गया अपना च कौन से नंबर का पहले नंबर का, छ कौन से नंबर का दूसरा, तो पहला दूसरा आया तो क्या बन गया च छ का क्या बनता है शलगम वाला, च छ का क्या बनता है शलगम वाला बनता है। अब ये आपने क्या आएगा ये या तो क्या आएगा त या क्या आएगा था, त या क्या आएगा था। जैसे आपके आएगा मरु प्लस फल, मरु प्लस फल। देखो विसर्ग के बाद क्या है था आ गया दूसरे नंबर का वर्ण हो सकता है तो क्या बना अपना। और हमें पता है मरुस्थल के लेखन में स कौन सा आता है आधा सपेरा वाले आता है, मरुस्थल हो गया है अभी। जैसे जब परीक्षा में बार बार आया नमा प्लस ते, नमा प्लस ते, तो हमारे शब्द जुड़ करके क्या हो गया नमस्ते, तो जुड़ करके क्या हो जाएगा दोस्तों नमस्ते, बार बार आया हुआ। जैसे आपके आ गया देखो दोस्तों आगे परीक्षा के अंदर ये घटना वर्ष पूर्ण होने पर हम क्या कहलाते हैं वयस्क, क्या कहलाते हैं वयस्क। अब यहाँ देखो दोस्तों क्या आ रहा है बीचों बीच ये आ रहा है। अब ये आ रहा है तो आपने क्या करना उसको हटाना है और उसकी एवजी में क्या लगा देना है विसर्ग लगा देना है। ये तो हो गया अपने टुकड़े। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर का आ रहा है, का आने के बाद तो हमने लिखा था का आए तो क्या बनता है हमारा षटकोण वाला बनता है, लेकिन ये मान सकते हैं कि संधि तो आपकी विसर्ग ही होगी और ये इसका अपवाद है, ये इसका क्या है अपवाद। तो दोस्तों अपवाद कौन कौन से हैं और बाकी आपके सिंपल इसी के रेफरेंस में आने वाला हो। जैसे बार बार आया हुआ तालाब को हिंदी में क्या कहते हैं पुष्कर, क्या कहते हैं पुष्कर। क्या दिखा षटकोण वाला आधा दिखा उसको हटाइए क्या लगाइए विसर्ग लगाइए। देखो का आपने क्या आया का है तो भी क्या बना है षटकोण वाले ही बना है। तो अपवाद वाले हैं, अपवाद वाले में एक ही साथ में लिखा देता हूँ आपको तो आपको संज्ञान में रहेगी किस में अपवाद है तो भी संधि तो विसर्ग ही रहेगी। जैसे आए शब्द बार बार आया हुआ वनस्पति, कौन सा है वनस्पति, कौन सा शब्द है आपके भास्कर, भास्कर है। और कौन सा शब्द है आपके परस्पर, कौन सा शब्द है वे परस्पर है। तो यहाँ देखिए टुकड़े क्या होंगे देखो आधे आधे दिख रहे उसकी हटा करके क्या लगाना आपको विसर्ग। तो वना प्लस पति, वना प्लस पति और बाह प्लस कर, बाह प्लस कर और परह प्लस कर, परह प्लस कर। तो यहाँ हमें क्या देखो क आ रहा है, क आ रहा है, क और प आ रहा है, क और प आ रहा है तो हमारा क्या बनता है षटकोण वाला बनता है। अभी क्या लिखा था षटकोण वाला बनता है, लेकिन हम जानते हैं इन शब्दों के शुद्ध लेखन में कौन सा ही आता है सही आता है, कौन सा ही आता है सही आता है। तो आपको ये याद रहे
भास्कर लेखन में कौन सा स आता है, और आपको आधा दिखेगा तो टुकड़े करके आपके विसर्ग लगाना, उस स को हटा करके विसर्ग लगाना है, और कुछ भी आप दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे देखिए, पहले दूसरे को भी रख दिया हमने, पहले दूसरे को भी हमने रख दिया है। तो अब जो अपना जो आगे जो नियम है, तो नियम बार बार छोटे से नियम है। इ या उ के बाद, इ या उ के बाद र हो तो, इ या उ के बाद र हो तो छोटी बड़ी ई में तथा छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदलता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ में बदलता है। अब ये देखो छोटे से नियम बार बार आते हैं एग्जाम के अंतर्गत। अब ई या ऊ हमने दूसरे नियम में भी लिखा था, ई या ऊ हुआ, जैसे अब देखो दू प्लस भावना, दू प्लस भावना, शब्द क्या बन गया अपने, दुर्भावना, शब्द क्या बन गया, दुर्भावना बन गया। तो यहाँ पर ई या ऊ के बाद में क्या आया था, देखो आगे क्या आया है, ब, चौथा आया था, और वहां पर अपना रिजल्ट बना था र, रिजल्ट क्या बन रहा था, र, या तो आधा बन रहा था या पूरा बन रहा था, आधा बन रहा था पूरा। यहाँ पर दोस्तों क्या फर्क है इस नियम में, यहाँ पर आगे दूसरे टुकड़े में आपके होगा र, आगे दूसरे टुकड़े में क्या होगा, र। तो इसमें क्या करना है, तो आपको उस छोटी ई की मात्रा होगी, जैसे आप देखिए बार बार आया हुआ निय प्लस रव, निय प्लस रस, चक्षु प्लस रोग, चक्षु प्लस रोग, और दो प्लस राज। ये उदाहरण करने आपको बार बार आते हैं एग्जाम के अंतर्गत। और एक ये भी निय प्लस रोग, ये इस 4-5 उदाहरण से आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ देखो विसर्ग से पहले साउंड कौन सी, ई की, ई के बाद आपने क्या इन तमाम शब्दों के अंदर र, अगला वर्ण कौन सा अपना र। तो छोटी ई होगा तो बड़ी में कन्वर्ट होगा, छोटा ऊ होगा तो बड़ा ऊ में कन्वर्ट होगा, बाकी और कोई भी बदलाव नहीं होगा, विसर्ग गायब हो जाएगी, प्लस का चिन्ह गायब हो जाएगा। अब यहाँ पर छोटी ई है तो कौन सी मात्रा हो जाएगी, नी में ये, और अपना शब्द क्या बन गया, नीरव, जिसमें कोई भी आवाज नहीं हो, सुनसान हो, शांत हो, उसे कहते हैं नीरव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना नीरस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, चक्षु में मात्रा छोटी थी, हम जानते हैं चक्षु लेखन में आँख का प्रत्यय चक्षु, उसमें मात्रा छोटी होती है, लेकिन इस संधि के मार्फत क्या हो गया, बड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा, चक्षु रोग, और यहाँ पर क्या होगा, दो छोटा होता है, दो उपसर्ग है, तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, दूराज, और यहाँ पर क्या होगा, निरोग, यहाँ पर क्या हो गया अपना निरोग। ये बार बार एग्जाम में आता है, निरोग है, नीरस है, चक्षु है, चक्षु रोग है, दूराज है, एक आता दुरम्य, दू प्लस रम्य, दो छोटा हो जाएगा, आगे रहा आ रहा है इसलिए छोटा ऊ होगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों, बड़ा ऊ में, दुरम्य, कौन सा हो जाएगा, दुरम्य। अगला जो नियम है दोस्तों, अब देखिए ये र भी रख लिया हमने, पहला दूसरा वर्ण भी रख दिया। यदि विसर्ग के बाद, इसके बाद विसर्ग के बाद श श स हो तो पिछला वर्ण डबल हो जाता है, पिछला वर्ण डबल होता है, पिछला वर्ण डबल होता है। विसर्ग के बाद श तो पिछला वर्ण क्या होता है, डबल होता है, पिछला वर्ण क्या होता है, डबल, पिछला वर्ण डबल। अब पिछला वर्ण डबल होता है, देखिए विसर्ग के बाद श है, विसर्ग के बाद क्या आएगा, श हो तो डबल हो जाता है, बार बार आया हुआ है ना, दो प्लस शासन, दो प्लस शासन, तो आपका क्या हो जाएगा, दुशासन, कौन सा हो जाएगा, दुशासन हो जाएगा। जैसे आ गया वय प्लस षष्ठी, वय प्लस षष्ठी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वैश षष्ठी, वैश षष्ठी। जैसे आगे आपके जिसका कोई मूल्य नहीं हो उसे हिंदी में कहते हैं निःशुल्क, क्या कहते हैं, निःशुल्क। ये भी लिखा हुआ मिलता है तो भी सही है, प्लस नहीं लगा हुआ रहता है, लेकिन इसको अगर जोड़ेंगे तो वहां पर क्या हो जाएगा, निःशुल्क, कौन सा शुल्क हो जाएगा, जैसा वर्ण पीछे आ रहा है वैसा वैसा आपके डबल करना है, वैसा वैसा क्या करना है, विसर्ग के बाद में तीनों श हो तो विसर्ग के स्थान पर पिछला वर्ण डबल आता है, विसर्ग के स्थान पर पिछला वर्ण डबल आता है, विसर्ग के स्थान पर पिछला वर्ण डबल आता है। तो आपको दोस्तों अब आगे जो बता रहा हूँ दोस्तों, इस नियम के बाद में अपना जो अगला नियम है, अगला नियम है, शेष 2 नियम बचे हुए हैं अपने। दूसरा मतलब ये जो लास्ट सेकंड लास्ट जो नियम है, विसर्ग के बाद यदि क प हो तो, विसर्ग के बाद यदि कप हो तो, विसर्ग के बाद यदि कप हो तो आपको क्या करना है दोस्तों, कप में क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, कप में क्या पीते हैं, चाय, चाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, टी, क्या कहते हैं दोस्तों, टी कहते हैं। तो आपको क्या करना है, एज ए टी, एज ए इट, एज ए टी मतलब एज ए इट, एज ए टी का मतलब एज ए इट, एज ए इट होगा। तो कब होने पर, संधि होने पर जो का त्यों कुछ भी बदलाव नहीं होता। ये शब्द बार बार आ चुका है, जैसे आपके आ गया हिंदी के अंतर्गत अंतः प्लस करण, अंतः प्लस करण। तो दोस्तों आपको पता है आपका शुद्ध शब्द ही क्या है, अंतःकरण। कौन सा करण है, अंतःकरण। आपके आ गया मना प्लस कामना, मना प्लस कामना। दोस्तों ये शब्द बार बार आया हुआ है,
आपको हिंदी के अंतर्गत कई किताबों में और आपकी जो भी गाइड होगी उसमें मनोकामना दिखता है। क्या दिखता है? मनोकामना। जो गलत है हिंदी का शब्द, आपकी क्या होगा? मना प्लस कामना को जोड़ेंगे तो क्या ही होगा? मना कामना ही होगा। जैसे बार बार आया हुआ है तपह प्लस पूत, तपह प्लस पूत, तो शब्द क्या होगा? तपह पूत, तपह पूत, तपह पूत। जैसे आ गया अभी रज प्लस कण, तो आपका क्या होगा? रज कण, रज कण। जैसे आपके आ गया अंत प्लस क्रिया, अंत प्लस क्रिया, क्या ही रहेगा? कुछ नहीं, प्लस हटेगा और विसर्ग जो भी जो रहेगा तो अंतः क्रिया। क्या होगा? अंतः क्रिया। और एक शब्द बार बार आया हुआ एग्जाम के अंतर्गत अंतः प्लस पुर, तो आपका क्या रहेगा? अंतःपुर ही रहेगा, प्लस ही हटेगा और कुछ नहीं होगा। अंतःपुर, प्रजाकरण और व्याकरण आ जाए, तपापूत आ जाए, मना कामना, अंतःकरण, अंतःक्रिया। जैसे मैं कहूँगा वापस किसी को कुछ भेज रहे हैं तो उसे हिंदी में कहते हैं पुनः प्रेषण। क्या कहते हैं? पुनः प्रेषण। तो हिंदी में क्या ही रहेगा? पुनः प्रेषण ही रहेगा, केवल प्लस हटेगा। हूबहू रहेगा टुकड़ों में भी और संधियुक्त शब्द में केवल प्लस जुड़ता है। आपको क्या करना? विसर्ग से पहले देखो इन सब में साउंड क्या है? अ। साउंड क्या है? अ। आपको क्या करना? अह के बाद, इसके बाद में दोस्तों अह के बाद में कब हो तो संधि होने पर जो का क्यों रहता। अब जो अपना अंतिम नियम है, अंतिम नियम में आपको क्या करना है? लास्ट जो नियम बचा हुआ है उस नियम के अंतर्गत विसर्ग के बाद, इसके बाद दोस्तों विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त, विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त, अ के अतिरिक्त कोई भी, अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो, अ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो संधि होने पर, हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग का लोप होता है। तो आपको क्या करना? विसर्ग के बाद में अ के अतिरिक्त, देखिए दोस्तों अगर अ होता, यदि हम क्या करें विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त, क्योंकि अ होता तो हिंदी अपना क्या बन जाता संधि के अंतर्गत ओ, क्योंकि अभी मैंने पहले नियम में बताया था मना प्लस अभिलाषा, मना प्लस अभिलाषा, मना प्लस अभिलाषा, तो क्या बन गया अपना? मनोभिलाषा। क्या बन गया था दोस्तों? मनोभिलाषा। जैसे आ गया मना प्लस अवधान, हिंदी में क्या हो जाएगा? मनोउदान। हिंदी में क्या हो जाता है? मनोउदान। तो देखो अ आएगा तो हमारे क्या बनेगा? ओ। अ आएगा तो क्या बनेगा? ओ। अब अपना जो क्या बनेगा? यदि क्या है अ के अतिरिक्त कोई भी हो, जैसे बार बार आया हुआ है यशः प्लस इच्छा, यशः प्लस इच्छा। अब यहाँ देखिए अ की साउंड आ गई। अब आगे क्या है? ईश्वर है, तो आपको क्या संधि होने पर इसका लोप हो जाता है विसर्ग का। तो यहाँ पर क्या होगा? यश इच्छा। आपको क्या लिखना पड़ेगा? यश इच्छा। क्या लिखना पड़ेगा? यश इच्छा। दो शब्द ही इसमें बार बार एग्जाम के अंतर्गत आए हुए हैं और दोनों शब्द आपको हमेशा ध्यान में रहे। कौन कौन सा है? एक तो आएगा अतः प्लस एव और एक होगा तथा प्लस एव। ये दो उदाहरण बार बार आ चुके हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आ चुके हैं। तो आपके इसके टुकड़े होने पर क्या लिखेंगे? अतएव। क्या लिखेंगे? अतएव। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ततएव। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यानी संधि होने पर हमारा जो विसर्ग था वो विसर्ग का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। विसर्ग का क्या हो चुका है? लोप हो चुका है। तो जैसे आ गया मन प्लस उच्छेद, मन प्लस उच्छेद, तो यहाँ पर क्या होगा? मना उच्छेद। क्या हो जाएगा? मना उच्छेद, मना उच्छेद। तो यहाँ पर क्या है? संधि होने पर विसर्ग का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। विसर्ग का क्या हो रहा है? लोप। ये दोनों उदाहरण बार बार आपको याद रहेंगे, यही आते हैं, दूसरे आने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि बार बार यही उदाहरण है, अतएव और ततएव, अतएव ततएव, अतएव और ततएव। दोस्तों ये हमारी जो विसर्ग संधि है, विसर्ग संधि हमने जितने भी नियम थे, मतलब विशेष जो परीक्षा में आने की दृष्टि से उपयोगित नियम थे, उन नियम को हमने पढ़ लिया है। तो दोस्तों अब अपने को क्या है, 5 मिनट लगेंगे, मैं वापस सारे जो विसर्ग संधि की जो रिकॉल है नियम वो आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों पहला जो नियम था विसर्ग का ओ बना, विसर्ग का ओ बना, विसर्ग का ओ बना, उसमें नियम क्या रहना, यदि विसर्ग के बाद में विसर्ग से पहले साउंड रहेगी अ, विसर्ग से पहले साउंड क्या रहेगी अ, तो अह के बाद में क्या रखना आपको, अह के बाद में प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 या स्वर होगा एकमात्र अ, स्वर क्या होगा एकमात्र अ, स्वर क्या होगा एकमात्र अ, क्या होगा य र ल व ह हो, तो विसर्ग का क्या बनता है ओ बनता है, विसर्ग क्या बनता है ओ। अगला जो नियम था विसर्ग का बनता है रेफ, विसर्ग का बनता है र, कब बनता है विसर्ग के बाद में, यानी विसर्ग से पहले साउंड होगी ई या ओ, ई या ओ, ई क्या ऊ रहेगा, उसके बाद में यदि प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 वर्ण स्वर कोई भी हो सकते हैं, या होगा य व ल, य व ल, तो आपका रिजल्ट बनेगा र, य व ल, तो रिजल्ट बनेगा आपका र, रिजल्ट क्या बनेगा आपका र बनेगा। अगला जो पढ़ा था हमने
3 4 5 2 बार ले लिया था, तो फिर हमने कहा था मैं 3 4 5 रखा है 2 बार, तो पहला दूसरा नाराज हो जाएगा। तो विसर्ग के बाद में आप कौन से वर्ण रख रहे हैं? पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा। तो दोस्तों क्या बनता है? श श श, तीनों श बनते हैं। कब क्या बनता है? एक 3 फॉर्मूले बनाए थे उपनियम में, जैसे का खा पा फा टा ठा हो तो षटकोण वाला आधा बनता है, और च छ हो तो शलगम वाला आधा बनता है, और ता था हो तो सपेरा वाला आधा बनता है, सपेरा वाला आधा बनता है। अब दोस्तों अगला क्या किया था हमने? पहला दूसरा वर्ण भी ले लिया, 3 4 5 भी ले लिया है। अब दोस्तों यदि विसर्ग के बाद में श श श हो तो, यदि विसर्ग के बाद में श श श हो तो पिछला वर्ण डबल बनता है, पिछला वर्ण डबल। जैसे दुह प्लस शासन क्या हो जाएगा? दुशासन। दुह प्लस शासन क्या बन जाता है? दुशासन। दुह प्लस शासन क्या बन जाता है हमारा? दुशासन बन जाता है। फिर आगे बनाया था यदि विसर्ग के बाद में ई या ओ, विसर्ग से पहले छोटी ई या बड़ी ई की मात्रा हो, छोटी सॉरी कौन सा होगा? छोटी ई या छोटा हो, छोटी ई या छोटा हो, तो आगे र हो तो छोटी ई बदलता है बड़ी ई में, और छोटा हो बदलता है बड़ा हो में बदलता है। जैसे एक था नी प्लस रव बन जाएगा अपना नीरव, नी प्लस रव क्या बन जाएगा? नीरव। चक्षु प्लस रोग क्या बन गया? चक्षु रोग। छोटा हो बड़ा हो में, छोटी ही बड़ी ही बदलता है, आगे र हो तो। फिर अभी बताया था हमने यदि विसर्ग के बाद में क्या होगा? आपके कप हो, विसर्ग के बाद में यदि कप हो तो संधि होने पर ज्यों का त्यों, संधि होने पर ज्यों का त्यों। फिर अंतिम बताया था यदि विसर्ग से पहले आ की साउंड हो, उसके बाद में आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो तो संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है, संधि होने पर विसर्ग का लोप हो जाता है। दोस्तों ये जो अपनी क्लास थी मुझे लगता है ये उपयोगी साबित होगी आपके एग्जाम में, और इस जो भी अपने जो नियम किए हैं उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े और आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे समझने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।